Okay, fine. Now, after this, इतना होने के बाद, okay, there are some chats. Let me see. Video is blank. Recording become a blue game. I'm unable to see the ball. वीडियो क्लियर नहीं, अभी आ रहा है वीडियो क्लियर या अभी भी प्रॉब्लम है? बेटे अनम्यूट करके बोल दिया करो कुछ नहीं। मिस ट्रक हो रहा है मिस। ट्रक हो रहा है तो पहले क्यों नहीं बताया? अनम्यूट कर सकते हो ना माइक इफ आई एम नॉट रीडिंग योर चैट्स। मैंने देखा नहीं। चलो रुक जाओ। Just a minute, but I'll repeat it. Wait for a second. अभी क्लियर हुआ क्या? स्पीकर अनम्यूट योर माइक। यस मिस। क्लियर आ रहा है वीडियो? यस मिस। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो तो अनम्यूट करके बोल देना। फाइन, सो लेट्स गो अगेन थ्रू दिस। एक बार दोबारा देख लेते हैं, नो इशू। In your body you are having ATPs. ATP तीन चीजें आपकी सेल के अंदर है। मेरी फिंगर टिप की सेल के पास तीन चीजें हैं। एक का नाम है ADP, एक का नाम है फॉस्फेट ग्रुप और एक का नाम है ATP. ADP is adenosine diphosphate. Di means two, so it contains two phosphate molecules. ATP is triphosphate, adenosine triphosphate, so it contains 3 phosphate groups. Now ADP जो है वो ATP को अगर मैं और तोड़ूंगी तो मुझे उससे कोई खास एनर्जी नहीं मिलती। तो इसीलिए मैं कोशिश ये करती हूँ कि मेरी बॉडी में ATP बन जाए, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बने, जिससे कि जब वो ATP ब्रेक डाउन हो तो मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी मिले। अब एक चीज है कि जब मैं ADP को ATP बनाना चाहती हूँ, ADP को ATP बनाना चाहती हूँ, तो इसके लिए आई नीड अ फॉस्फेट ग्रुप। एंड फॉस्फेट ग्रुप इफ आई ऐड विद ADP तो ये सिंपली कनेक्ट नहीं होती। इसको चाहिए होती है कुछ एनर्जी। अब वो एनर्जी इसको चाहिए ADP और फॉस्फेट को जोड़ के ATP बनाने के लिए। अब इस कंसेप्ट को यहाँ छोड़ दो, किसे एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी कहाँ से आएगी? जब मेरी बॉडी ने डाइजेशन किया और मेरी सेल ने रेस्पायर किया तो वो फूड चेंज हो गया एनर्जी के अंदर। अब वो एनर्जी मैंने सारी एक बार में यूज नहीं करी, जितनी यूज करनी थी उतनी तो यूज कर ली। जो एनर्जी बची मैं उसे वेस्ट नहीं होने देना चाहती, इसलिए मैंने एक डील करी। किसके साथ? इनके साथ। मैंने कहा तुम मेरी एनर्जी ले लो, लेकिन जब जरूरत पड़े मुझे एनर्जी वापस चाहिए। मैंने कहा ठीक है, ओके, हम आपकी एनर्जी ले रहे हैं, क्योंकि एनर्जी इनको चाहिए थी। क्यों चाहिए थी? सो दैट ADP विल कंबाइन विद द फॉस्फेट ग्रुप, वो उसके साथ कंबाइन हो जाए। इन्होंने मेरी एनर्जी ले ली एक्स्ट्रा वाली, जो वैसे भी मेरी वेस्ट हो जाती, पर मेरी बॉडी ने उसको यूज कर लिया। एनर्जी ली, ADP और ATP कंबाइन हुए और कंबाइन होते इन्होंने बना दिए ATP। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मेरे 38 ATP बने। तो व्हेन आई एम हैविंग दीस 38 ATPs इन माय बैंक, तो ये मेरी एनर्जी स्टोर हो गई। मुझे पता है कि मेरा पैसा बैंक में स्टोर है, वेस्ट नहीं हुआ, मैंने रखा हुआ है, जब जरूरत पड़ेगी मैं निकाल लूंगी। और मेरा पैसा क्या है? ATPs। अब जब वो ATP विच इज द करेंसी, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, अब मेरे को 1 घंटे बाद जरूरत पड़ी कि मुझे भाई
17 एटीपीज चाहिए। तो मैंने क्या किया, अपने एटीपी से कहा भाई मेरी एनर्जी वापस दो क्योंकि मुझे काम करना है, और मेरा काम इतना था कि उसमें 17 एटीपीज लग गए। तो 17 एटीपीज टूट गए इनटू जिससे बने थे वो किस से बने थे, एटीपी से, फॉस्फेट से और एनर्जी से। वो वापस से इसमें चेंज हो गए, मुझे एनर्जी मिल गई। लेकिन क्योंकि मुझे एनर्जी मिली, मेरे 17 एटीपी खत्म हो गए। माइनस कर दो 38 में से 17, कितना बचेगा 9। नाउ विद दिस यू कैन सी कि वेरिएबल माइनस से जुड़ गया। अब इसके बाद क्या हुआ, 21 एटीपीज मेरे इसके अंदर बचे हुए हैं। जब मुझे दोबारा चाहिए होगा, अगेन आई कैन यूज दिस एटीपी, मैं इसको खर्च करूंगी, एटीपी को ब्रेक करूंगी इनटू एनर्जी, फॉस्फेट ग्रुप एंड एडीपीज। Why do we need only 17? Why not? No, it's just an example. 17, okay? It could be 10, it could be 5, depending on your work. अगर मैंने केवल 2 मिनट काम किया है तो हो सकता है 2 से 3 एटीपी ही खर्च हो। अगर मैंने पूरा 1 घंटा काम किया है, हो सकता है 38 खत्म हो गए। ठीक है, एक मॉलिक्यूल से मुझे 38 एटीपीज मिले हैं। तो इट डिपेंड्स कि मेरे को कितना काम करना है, उसके बेसिस पे मेरे एटीपी खर्च होंगे। जितना ज्यादा काम करूंगी उतने ज्यादा एटीपीज खर्च होंगे। और इस तरह से ये जो एटीपी है ये मेरी बॉडी में स्टोर है, इसीलिए मैं इसे एनर्जी करेंसी बोलती हूँ। स्टोर है मेरी सेल्स के अंदर और पर्टिकुलरली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अभी भी इसके बाद अगर इसमें डाउट हो तो पर्सनली मुझसे पूछ लेना, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू दिस। नाउ टू कम टू द नेक्स्ट थिंग, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो, लिविंग बीइंग्स जितने भी हैं, जितनों में भी रेस्पिरेशन होता है, उन सारे लिविंग बीइंग्स के अंदर ये एटीपी ही एनर्जी करेंसी है। किसी में कम हो सकता है और किसी में ज्यादा जनरेट हो सकती है। हमारी बॉडी में 38 एटीपी जनरेट होती है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। अब इसके बाद ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। नाउ व्हाट इज अ 6 कार्बन कंपाउंड? ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। यानी कि फॉर्मूला क्या था, हमें याद है C6H12O6। तो C6 यानी कि 6 कार्बन है, इसीलिए मैं इसे 6 कार्बन कंपाउंड कह रही हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन्स। अब चाहे कितने भी ऑर्गेनिजम्स हों, आप चाहे प्लांट की बात करो, एनिमल की बात करो, आप किसी की भी बात करो, जितनों के अंदर रेस्पिरेशन होता है, उसके अंदर सबसे पहला स्टेप सबके अंदर सेम होता है। पहला स्टेप सबके अंदर सेम होता है और उस स्टेप का नाम है ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज से ही बना है वर्ड ग्लाइकोलिसिस, GLYCOLYSIS। अब ये जो ग्लाइकोलिसिस इज द नेम ऑफ द प्रोसेस। दिस इज द प्रोसेस जो हर सेल के अंदर, किसी भी बॉडी की सेल हो, एनिमल, प्लांट, ह्यूमन बीइंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब में होता है। और ये होता कहाँ पर है? हमारी सेल के अंदर। इफ यू रिमेंबर द डायग्राम ऑफ द सेल, यू आर हैविंग अ न्यूक्लियस इन बिटवीन और साइड में यू आर हैविंग साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर ये ग्लाइकोलिसिस होता है हर ऑर्गेनिज्म में। अब इस प्रोसेस में होता क्या है? What happens in this glycolysis process? This glucose will break down. ये टूटता है और ये एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम बोलते हैं पायरूवेट या पायरूविक एसिड। पायरूवेट, or you can say it is a pyruvic acid. Now it was a 6 carbon compound. Now this is a 3 carbon compound. इट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ ये जो 6 कार्बन थे ये 2 ग्रुप में डिवाइड हो गए, 3-1-3-1। तो यानी ये जो 3 कार्बन कंपाउंड मेरा पायरूवेट का बन रहा है, तो इसके अंदर 3 कार्बन होने चाहिए। जैसे 6 कार्बन में 6 कार्बन थे, वैसे ही इसमें 3 कार्बन होने चाहिए। द फॉर्मूला ऑफ पायरूवेट इज CH3COCOOH।
If you can count carbon in this, carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3. 3 कार्बन है, इसीलिए मैं इसको 3 कार्बन कंपाउंड कह रही हूँ. This glycolysis process takes place in all the living organisms, irrespective कि वो कौन सा एनिमल है, कौन सा प्लांट है, कौन सी सेल है. And it takes place in the cytoplasm for breakdown of, क्योंकि टूट रहा है, 6-3 में टूट रहा है. So formation of a 3 carbon compound named pyruvate or pyruvic acid. Formula CH3COCOOH. From definition I will give you. You can check the notes इसमें होंगी. Otherwise, when you will come back to the school, I will dictate all the definitions in the end. समझ लो बस सभी concept. Glucose is a 6 carbon compound. Formula C6H12O6. This will break 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 टूट गए बीच में से. एक बना पायरुवेट और दूसरा भी बना पायरुवेट. यानी एक ग्लूकोज ने 2 पायरुवेट या 2 पायरुविक एसिड बनाए. 6 कार्बन 2 की 6 में ब्रेक हो गए. अब इसके बाद पहला स्टेप सब में सेम है, लेकिन दूसरे स्टेप में चेंजेस होते हैं. व्हाट आर दोस चेंजेस? लेट्स सी. When I am done with the glucose into pyruvate, ये मेरा प्रोसेस हो चुका है. अब पायरुवेट को आगे चेंज होना है, and that change depends on the type of organism. कि ये चेंज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है या ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है. हमारी बॉडी है, वी नीड ऑलवेज ऑक्सीजन टू रेस्पायर. अगर मेरे को ऑक्सीजन के बिना छोड़ दिया जाए थोड़ी देर तो आई डाई. यानी कि टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आई ऑलवेज नीड ऑक्सीजन गैस. और ये आप पढ़ चुके हो बचपन में कि रेस्पिरेशन, 7th में देयर इज अ कांसेप्ट कि जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो आप उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हो. तो लेट्स सी, एक केस है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में और दूसरा है बिना ऑक्सीजन के जब रेस्पिरेशन होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि हमें ऑक्सीजन चाहिए. इट कुड बी ह्यूमन बीइंग्स और जितने भी एनिमल्स हैं सब में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है. डॉग, कैट, एलिफेंट, कैमल, सारे की सारे. तो यू राइट अ नंबर ऑफ एग्जांपल्स इन दिस. ओके, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का एक पर्टिकुलर हम एग्जांपल लेंगे व्हिच इज ईस्ट. ईस्ट के अंदर जब ईस्ट रेस्पायर करता है, जैसे फंगस, व्हेन इट रेस्पायर्स, इसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती. अगर मैं ऑक्सीजन नहीं भी दूंगी तो भी ये इजीली रेस्पायर कर सकता है. प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाले फॉर्म होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. एयर से बना है एरोबिक, एंड दिस इज एनारोबिक. एरोबिक रेस्पिरेशन एयर से बना है, सिंपली राइट एरोबिक. यहाँ पर एनारोबिक मींस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. Now when there is a presence of oxygen, तो ये बड़ा ही सिंपल है. If you remember the reaction of photosynthesis, photosynthesis में what will, ma'am, pyruvic acid also takes place in mitochondria. No, pyruvic ग्लूकोज से जो pyruvic acid बना है, it is always in the cytoplasm. ये प्रोसेस सबके साइटोप्लाज्म में ही होगा. इसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. Now, Miss, why not in mitochondria? does not form in the mitochondria. Pyruvate, when convert further, it will take place in mitochondria. So now pyruvate in the presence of oxygen, respiration की रिएक्शन क्या थी? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलता है, ग्लूकोज बनाता है with the help of sunlight and chlorophyll. तो वही सेम काम करना है, उल्टा रिएक्शन लिख दो. ग्लूकोज मेरे पास पहले था, इसका उल्टा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, बट इसमें सनलाइट तो निकलेगी नहीं. बट सनलाइट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी. तो इसी तरह से इसमें भी एनर्जी निकलती है, एंड दैट एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारी बॉडी में 38 एटीपीज बनेंगे.
और ये जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाली रिएक्शन है, ये जो सेकेंड पार्ट वाला रिएक्शन है जिसमें पायरूवेट कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी में, यही आपने रेस्पिरेशन की डेफिनेशन भी पढ़ी है। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड with two byproducts water and carbon dioxide. This whole process takes place in mitochondria. कैसे बताया मैंने? It takes mitochondria. और ये जो एटीपी बना है ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही स्टोर हो जाएगा, इसीलिए आप माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। If you talk about the second part which is anaerobic, it does not takes place in mitochondria. जैसे पहला वाला हिस्सा साइटोप्लाज्म में ही हुआ था, वैसे ही दूसरा हिस्सा भी इसका साइटोप्लाज्म में ही होगा। And this portion, ये जो दूसरा वाला हिस्सा है, it will lead to the formation और एनर्जी। यानी कार्बन डाइऑक्साइड पहले भी बनी थी, कार्बन डाइऑक्साइड अभी भी बनेगी, एनर्जी पहले भी था, एनर्जी अभी भी होगा। लेकिन जो पानी था, इसमें पानी की जगह क्या बनेगा? इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल कंप्लीटली। कौन से टाइप, अलग अलग टाइप के अल्कोहल होते हैं। ये कौन सा टाइप है? दिस इज इथाइल अल्कोहल, ETHYL, इथाइल अल्कोहल। फॉर्मूला इज C2H5OH। अब इन दोनों में मेजर फर्क क्या है? पहला फर्क तो यही दिख गया आपको कि इसमें अल्कोहल बन रहा है और इसमें अल्कोहल नहीं बन रहा है। दूसरा फर्क इसके अंदर ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है। तीसरा, दिस टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। चौथा नाउ इसके अंदर इथाइल अल्कोहल बना है और एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी आपको मिल रही है एक मॉलिक्यूल से 38 एटीपी, जबकि इसके अंदर इन एनारोबिक रेस्पिरेशन जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, इन दिस यू विल गेट ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स, केवल 2 एटीपी। तो यू कैन सी कि दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक के अंदर केवल 2 एटीपीज हैं जबकि उसके अंदर 38 एटीपीज हैं, यानी कि 36 एटीपीज का डिफरेंस आप इसमें देख सकते हो। एक के अंदर केवल 2 और एक के अंदर टोटल 38 एटीपीज। So on that basis you can write around 4-5 differences between aerobic and anaerobic